मुझे जानकारी दी गई है, ये सोशल मीडिया के ऊपर चलाया जा रहा था कि आज भारत बंद की पुकार दी गई है, जबकि कई मौलानाओं ने ये क्लैरिफाई किया है कि भारत बंद नहीं है। हाँ, कई सारे शहरों के अंदर निदर्शनें हो रहे हैं, आंदोलन करने का औरंगाबाद में भी आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के ऊपर आंदोलन करने का फैसला लिया गया है। तो आंदोलन करना हर एक का एक डेमोक्रेटिक राइट है लोकतंत्र के अंदर, इसके अंदर कोई ऐसी रुकावट नहीं होनी चाहिए। और जिस मुद्दे के ऊपर ये निदर्शनें हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैसेज नरेंद्र मोदी साहब के पास तक भी जाना चाहिए कि आपकी खामोशी ऐसे नुपुर शर्माओं को जन्म दे रही है। आप एक मरतबा मुंह खोलिए तो शायद नुपुर शर्मा जैसे बहुत सारे लोग जो रोज़ गुरुओं के खिलाफ जो बातें बेफजूल की करते हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। देखिए, एमआईएम पार्टी ने यह फैसला लिया है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, जिसके अंदर कांग्रेस राष्ट्र जाएगी, क्योंकि हमें किसी भी हालत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करना है। लेकिन हमने ये फ़ैसला लेते वक्त क्यों लिया, ये बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। ख़ासतौर से शिवसेना हमारा वैचारिक और राजनीतिक मतभेद रहा है, तो हम उनको बताना चाहते हैं ये मतभेद था, है और आगे भी रहेगा। लेकिन हमने ये सोचा कि अगर हमारे 2 वोट की वजह से, जो हमारे 2 आमदार है, उनके ये 2 वोट की वजह से अगर लाखों लोगों का उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फ़ायदा हो रहा होगा, तो मेरे हिसाब से ये सौदा सही है। तो हम गए, हमें बुलाया गया वहाँ पर मुंबई में। हम महाविकास आघाड़ी के तमाम बड़े नेताओं के साथ कल दिन भर और रात देर तक चर्चा करते रहे और उनको ये समझाया कि हमारा धुलिया हो, मालेगांव हो, औरंगाबाद हो, इसके विकास के लिए आप क्या कर रहे हैं करके हमने उनको बताया कि हमारे ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों के ऊपर आपको फैसला लेना होगा। साथ ही साथ हमने ये भी बताया है कि महाराष्ट्र के अंदर जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, हज़ारों एकड़ ज़मीन है, उसके ऊपर कई सारे सौों से गवर्नमेंट ऑफिसेज है, लेकिन 1 रुपये का किराया भी वो वक्फ बोर्ड को देते नहीं है। तो हमने अजीत पवार साहब से अनुरोध किया कि आप एक नियम बनाएं, एक मीटिंग कॉल करें और ये बंधन कारक करें तमाम गवर्नमेंट ऑफिसेज को, रेडी रेकनर रेट के हिसाब से महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को पैसा दे, वो किराया दे करके। फिर एमपीएससी का जो बोर्ड होता है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें कानून के हिसाब से, रूल के हिसाब से एक माइनॉरिटी का मेंबर होना ज़रूरी होता है। सिर्फ यही सरकार है जिसने है तो एमपीएससी के अंदर है तो कोई माइनॉरिटी का मेंबर नहीं रखा है। तो हमने उनको याद दिलाया कि एक एमपीएससी के अंदर आप माइनॉरिटी का मेंबर रखिएगा। तीसरा, मुसलमानों के रिजर्वेशन का मुद्दा जो आप ही बार बार उठाते थे इलेक्शन से पहले, अब सत्ता में आने के बाद भूल गए हैं, तो दोबारा हमने उनको याद दिलाया है। कुछ ठोस आश्वासनें उनके मिलने के बाद हमको ऐसा लगा कि अगर हमको भारतीय जनता पार्टी को हर का फ़ायदा करवाने का है तो हमने करना चाहिए। और सुबह 5 बजे फिर हमने ये निर्णय लिया कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ जाएंगे। देखिए, मैंने उसी वक्त आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब का स्वागत किया था जब उन्होंने ये कहा था कि हम मुसलमानों के साथ कोई नफ़रत नहीं रखते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ कोई द्वेष नहीं रखते हैं। तो ये सराहनीय बात है, जो अच्छी बात होती है यकीनन आप उसकी सराहना करनी चाहिए। और एक मुख्यमंत्री जब ये कहता है तो उनके नीचे के जो प्यादे होते हैं उनको सबको ये मैसेज चले जाता है कि अब हम मुसलमानों के बारे में इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि हमारा जो माई बाप है वही कह रहा है कि मुसलमानों के साथ हमने नफ़रत नहीं रखनी चाहिए। तो एक स्वागतार्ह बात है, लेकिन ये फैसला और उनका उस भाषण से कोई लेना देना नहीं है। ये एक राज्यसभा का इलेक्शन है। आगे चलकर जब महानगर पालिका होगा तब वो सामने हमारे मुकाबले में खड़े रहेंगे, हम उनके खिलाफ खड़े रहेंगे।